Bull News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात होगी साजिश रचाई, हुकूमत ने मुंह की खाई। हीले बहाने और ताखीरी हरबे। पाक सरजमीन तंग। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। अदनान समी एक्सपोज और साबरी घराना उदास। आगाज में बात होगी कौमी सलामती कमेटी के इजलास के हवाले से। अंदरूनी खिलाफशार और कौम को तकसीम करने की साजिश कामयाब न होने देने का अज़्म जाहिर कर दिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में कौमी और दाखिली सलामती की सूरत हाल पर गौर किया गया। फोरम ने कौमी मामलात पर किसी भी दबाव में न आने का अज़्म जाहिर किया। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए मिलकर किरदार अदा करने पर जोर दिया गया है। फहद चौधरी से मजीद तफसीलात जानेंगे। फहद चौधरी, बताइएगा क्या हुआ इस कौमी सलामती के इजलास में, क्या खबरें सामने आ रही हैं? कौमी सलामती कमेटी ने अंदरूनी खिलाफशार और कौम को तकसीम करने की साजिश कामयाब न होने देने का अज़्म जाहिर कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ कौमी सलामती का, जो कि ख़त्म हो चुका है। एलामिया कुछ देर में आ जाएगा। कौमी और दाखिली सलामती की सूरत हाल पर गौर किया गया। इस अहम इजलास में फोरम ने कौमी मामलात पर किसी भी दबाव में न आने का अज़्म जाहिर किया है। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए मिलकर किरदार अदा करने पर जोर दिया गया है। फहद चौधरी से मजीद तफसीलात जानेंगे। फहद, बताइएगा इस इजलास में मजीद क्या हुआ, जराए क्या बता रहे हैं? जी देखिए, कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ, जिसका पहला सेशन ख़त्म हो चुका था। अब वक्फे के बाद दोबारा दूसरा सेशन जो है वो शुरू हो चुका है। इस इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक हुई। चारों सूबों के वज़राए आला ने पहले सेशन में शिरकत की, जो कि अब रवाना हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक, हुकूमती ज़राए का कहना है कि इस इजलास में कौमी सलामती कमेटी ने मुल्क में दाखिली सलामती, मुल्क की दाखिली सलामती और ख़ारजी सलामती के उमूर पर तबादला, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने सिक्योरिटी सिचुएशन पर ब्रीफिंग दी और चारों सूबाई वज़राए आला ने अमन व अमान के हालात के हवाले से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को ब्रीफिंग दी। ज़राए का दावा है कि कौमी सलामती कमेटी ने ये कहा है कि मुल्क की सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा और मिलकर आगे बढ़ने के अज़म का इजहार किया गया है। दूसरे सेशन में जो खुसूसी दावत पर शुरका बुलाए गए थे, उनको उनकी रवानगी के बाद दूसरा सेशन शुरू हो चुका है, जो कि 4 बजे तक जारी रहेगा। इस इजलास के बाद बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत की जानिब से एलामिया जारी किया जाएगा, जिसमें तफसीलात से आगाह किया जाएगा। जी ठीक है, एलामिया जारी किया जाएगा। दूसरा सेशन जारी है। वक्फा आया था, जिसके बाद दूसरा सेशन शुरू हो चुका है। अहम मामलात पर इस इजलास में गुफ्तगू हुई। शुक्रिया आपका फहद चौधरी। आइन का आर्टिकल वाज़ेह है जो अदलिया के खिलाफ बात की इजाजत नहीं देता। पार्लियामेंट में की गई तकारीर तौहीन अदालत के जुमरे में आती हैं। शाह महमूद कुरैशी की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा, करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं, हुकूमत इलेक्शन से फरार चाहती है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम कर लिया है। फैसले के रास्ते में रुकावट बनने वाला आइन शिकन है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने 1985 में इलेक्शन का बॉयकॉट किया, जिसका खमियाजा वो आज तक भुगत रही है। हुई है, ये बिल्कुल नामुनासिब है और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जिम्मे में आती हैं। मुझे एहसास है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे बात करने की गुंजाइश होती है और होनी भी चाहिए। मैं खुद पार्लियामेंटेरियन हूँ, लेकिन आइन का एक आर्टिकल बड़ा वाज़ेह है जो कॉन्डक्ट ऑफ दी जजेस के बारे में परहेज के लिए कहता है, इजाजत नहीं देता। एक नंबर 2, हमारे आइन में एक सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। जो अदालत का काम है वो अदालत को करने दीजिए। अदालत का काम है आइन की तशरीह, और इस फैसले में अदालत उज़्मा ने आइन की तशरीह की है कि 90 दिन में इंतखाबात होने हैं। तो ये इनका फैसला नहीं है, ये आइन का हुक्म है, ये आइन की तशरीह है जो ये
हुकूमत, पीडीएम की सरकार मानने को तैयार नहीं है। मानने को तैयार क्यों नहीं है? इसलिए तैयार नहीं है कि ये इंतखाबात से फरार चाहते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के बेंच का फैसला काबिल तहसीन है। चीफ जस्टिस इस फैसले पर अमल दरामद जरूर कराएंगे। माहिर कानून शुएब शाहीन की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा, आर्टिकल 68 के मुताबिक ये अदलिया या जजेस पर तनकीद नहीं कर सकते। हुकूमत ने 43 अरकान के दस्तखत से करारदाद मंजूर करवा ली। करारदाद की कोई आईनी या कानूनी हैसियत नहीं है। चुके होंगे और इन हालात में जबकि अदलिया आज आज़ाद है और हम बजा तौर पर तवक्को रखते हैं कि जिस तरह उमर अता बंदियाल के बेंच ने ये फैसला दिया है वो काबिल तहसीन है और वो इस फैसले पे अमल दरामद ज़रूर कराएंगे। लेकिन जो कल वारदात की है इन्होंने और जो वाक़या पेश आया है, आर्टिकल 68 अगर आप पढ़ें तो आइन के मुताबिक ये किसी जज के कंडक्ट को या किसी अदलिया पे ये तनकीद नहीं कर सकते, ना ही कोई बात कर सकते हैं। इन्होंने एक लूली लंगड़ी किस्म की रेजोल्यूशन पास कर दी 43 अफराद के साइन से। अब 243 के ईवान में 43 बंदों के साइन से एक रेजोल्यूशन पास कर दी अदलिया के खिलाफ, या कि हम उस जजमेंट को नहीं मानते। रेजोल्यूशन की कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अहम इजलास तलब कर लिया है। पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास आज शाम 4 बजे जरदारी हाउस में होगा। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी, फरहतुल्लाह बाबर और शहरी रहमान इस इजलास में शरीक होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ भी इस इजलास में शरीक होंगे। इजलास में इंतखाबात से मुतालिक अहम मुशावरत होगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि सिक्योरिटी इदारों की मुल्क दुश्मनों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। कलअदम तंजीम का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शंबे बलोचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया। गुलजार इमाम अस्करियत पसंद कलअदम तंजीम बलोच नेशनल आर्मी का बानी सरबराह है। बलोच नेशनल आर्मी पंजगूर और नोशकी में कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलव्वस है। गुलजार इमाम 2018 तक कलअदम बलोच रिपब्लिकन आर्मी में बरामदाग बुगटी का नायब रहा। मुल्क दुश्मनों पर वतन अजीज की जमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का हाई प्रोफाइल ऑपरेशन। कलअदम तंजीम का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शंबे गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस पर किया गया। गुलजार इमाम अस्करियत पसंद कलअदम तंजीम बलोच नेशनल आर्मी का बानी सरबराह है। गुलजार इमाम 2018 तक कलअदम बलोच रिपब्लिकन आर्मी में बरामदाग बुगटी का नायब रहा। 11 जनवरी 2022 को बलोच रिपब्लिकन आर्मी और यूनाइटेड बलोच आर्मी का इंजमाम हुआ, जिसके नतीजे में बनने वाली बलोच नेशनलिस्ट आर्मी का सरबरा मुंतखब हुआ। बलोच नेशनल आर्मी पंजगूर और नोशकी में कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलव्वस है। गुलजार इमाम 2018 में बलोच राज्य अजोई सांगर की तश्कील में भी अहम किरदार अदा करता रहा। दिसंबर 2017 में गुल नवीद के नाम से अफगान पासपोर्ट पर भारत का दौरा भी किया। इंटेलिजेंस इदारों ने मुसलसल अनथक काविशों के बाद बलूचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया। गुलजार इमाम की गिरफ्तारी कलअदम तंजीमों और दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों के नापाक अज़ाइम के लिए एक बड़ा धचका है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।